एक कोर्ट का डिसीजन और पूरी दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स हिल गई। सोचो, कल तक अमेरिका पूरी दुनिया पर प्रेशर बना रहा था टैरिफ से, और आज उसका सबसे बड़ा वेपन कोर्ट ने छीन लिया। क्या इंडिया जीत गया? क्या चाइना इक्वल हो गया, या ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है? आज हम सिंपल में समझेंगे कि यूएस के नए 15% टैरिफ का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिए थे, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल लॉ यूज किया था, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA। इस लॉ का पर्पस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए था, लेकिन ट्रंप ने इसे ग्लोबल टैरिफ के लिए यूज कर लिया। फिर क्या हुआ? यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रेसिडेंट ने अपनी पावर एक्सीड की है, IEEPA के अंदर ऐसे ब्लैंकेट टैरिफ नहीं लग सकते। मतलब ट्रंप का सबसे पावरफुल ट्रेड वेपन खत्म। जिसके बाद ट्रंप ने तुरंत एक और लॉ एक्टिवेट किया, ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 सेक्शन 122। इस लॉ के अंदर मैक्सिमम 15% टैरिफ लग सकता है, और वो भी सिर्फ 5 महीने के लिए। उसके बाद वहाँ का कांग्रेस अप्रूवल मैंडेटरी है, इसलिए अब फ्लैट 15% टैरिफ अनाउंस किया गया है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, यह एक टेम्पररी पैच है। अब समझते हैं इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। अब ध्यान से समझो, पहले क्या सिचुएशन थी। इंडिया पर क्यूमुलेटिव बर्डन लगभग 50% तक पहुंच गया था। रेसिप्रोकल टैरिफ, रशियन ऑयल इंपोर्ट पेनल्टी, फिर रेट 25% पर आया, और प्लान था इसे 18% तक रिड्यूस करने का। लेकिन कोर्ट रूलिंग के बाद सब चेंज हो गया। अब क्या है? फ्लैट 15%। मतलब इंडिया और चाइना अब ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पर आ गया, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए। ये इंडिया के लिए नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव है। तो फिर बेटर पोजीशन में कौन है? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा। इनका पहले टैरिफ ज्यादा था, अब 15% हो गया। और हायर टैरिफ फेस करने वाले देश जैसे रसिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, UAE, इनका पहले रेट कम था, अब 15% हो गया। मतलब अब हम कह सकते हैं कि ग्लोबल प्लेइंग फील्ड रिसेट हो गया है। ध्यान रहे, सब प्रोडक्ट्स पर सेम रूल नहीं है। 55% इंडिया का एक्सपोर्ट पर जो 18% लगने वाले था वो हट गया। स्मार्टफोन, मेडिसिन जैसे प्रोडक्ट्स लीगली एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन स्टील एंड एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ अभी भी है। ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% है, यानी सिलेक्टिव प्रेशर अभी भी एग्जिस्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब ट्रंप एक ट्वीट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से टैरिफ नहीं लगा सकते। उन्हें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, लीगल जस्टिफिकेशन चाहिए, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए। मतलब उनकी यूनिलैटरल पावर कम हो गई। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया US ट्रेड नेगोशिएशन पर पड़ेगा। पहले US प्रेशर बिल्ड करता था टैरिफ से, अब उनका लेवरेज थोड़ा कम हो गया। इंडिया शायद बेहतर डील नेगोशिएट कर सके। शॉर्ट टर्म में देखें तो इंडिया को रिलीफ मिला, चाइना और इंडिया इक्वल लेवल पर। US प्रेसिडेंट की ट्रेड पावर लीगली रिस्ट्रिक्टेड, ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स थोड़ी स्टेबल। लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रंप दूसरे लॉ यूज कर सकते हैं। सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी रीजन, सेक्शन 301 एंटी कम्पिटिटिव पॉलिसी। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तो सवाल ये है, क्या इंडिया को अब एग्रेसिव नेगोशिएशन करनी चाहिए या सेफ गेम खेलना चाहिए? कमेंट में बताएं, इंडिया विन या टेम्पररी रिलीफ। और अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।